आदमी की सुषुप्त संभावनाएं, सुषुप्त शक्तियां, सुषुप्त आनंद, सुषुप्त प्रेम, सुषुप्त त्याग, सुषुप्त सहानुभूतियां जगाने के लिए कुंडलिनी योग एक अद्भुत योग इस युग के लिए सिद्ध हो रहा है। आप प्रयोग करो। अगर आपको फायदा न हो तो मनी बैक गारंटी, मनी तो लेते ही नहीं, टाइम बैक गारंटी। कुंडलिनी योग के द्वारा शारीरिक आरोग्यता, मानसिक प्रसन्नता और बौद्धिक विकास की पराकाष्ठा आप साध सकते हैं और इसके द्वारा आप परमात्मा को पाना चाहे तो भी पा सकते हैं। जयराम जी की आज इस योग की समाज को बहुत जरूरत है। चैलेंज से बोल रहा हूँ, कुंडलिनी योग के लिए मैं चैलेंज देता हूँ, आप मुझे साथ दें, मैं भारत का नक्शा बदल दूं। जयराम जी। अनेक रूपों में, अनेक दिलों में चमकने वाले मेरे चैतन्य श्री राम को मेरा प्रणाम है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वाळो दाता तू, ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वाळो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़वा वाळो तू को तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। चोरों में तू चोर बन बैठो, बदमाशों के भेड़ो तू, चोरों में तू चोर बन बैठो, बदमाशों के भेड़ो तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। दुनिया में तो एक बिराजे, नर नारी में दो दिखे क्यों, दुनिया में तो एक बिराजे, नर नारी में दो दिखे क्यों, बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। जल थल में तू ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू और चेला भी बन के बैठो तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृति नो चारऊ अनघ उदारा, चाहूं चातुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना, सुकृतिनो अर्जुना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। जीवन में अद्भुत सामर्थ्य छुपा है, जिसका बयान एक आशाराम नहीं 1000 आशाराम पैदा होकर करे तभी भी उसका बयान पूरा नहीं होगा। ऐसा सबके पास ला बयान परमात्मा मौजूद है। एक सरस्वती नहीं डजन सरस्वती आकर तुम्हारे वास्तविक, तुम्हारे हृदय में जो राम की सत्ता है उसका बयान करें तो सरस्वती जी थक जाएंगी। समुद्र को स्याही कर दे तो वो खुट जाएगा, और वन राय को कागज वो कर दे, लेखनी कर दे तो भी वन राय खत्म हो जाएगा। फिर भी उसके गुण लिखना असंभव है, पूरे नहीं हो सकते। ऐसा जो अब आप परमात्मा राम है वो हर दिल में पूरे का पूरा रम रहा है, और उसको जगाने की तरकीब इसी का नाम है सत्संग और साधना। जयराम जी की कह दो ना। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। सबके भीतर इतना खजाना है, इतना खजाना है कि महाराज क्या उसका बयान किया जाए। इतने का इतना, पूरे का पूरा। जो जितना आशाराम के हृदय में है उतना ही आपके हृदय में है, लेकिन आशाराम के हृदय में जितना अंश विकसित हुआ, हो सकता है कि और महापुरुषों में इससे भी ज्यादा विकसित हुआ हो, और आप में भी विकसित हो। विकसित होने की बलिहारी है, बाकी है पूरे का पूरा। विकसित करने के लिए प्रयोग है। कुंडलिनी योग जो है वो विकसित करने का एक, इस युग के लिए
आदमी की सुषुप्त संभावनाएं, सुषुप्त शक्तियां, सुषुप्त आनंद, सुषुप्त प्रेम, सुषुप्त त्याग, सुषुप्त सहानुभूतियां जगाने के लिए कुंडलिनी योग एक अद्भुत योग इस युग के लिए सिद्ध हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होते ही आदमी की सुषुप्त योग्यताएं विकसित होती है। वो दानव में से मानव बनता है और मानव में से महेश्वर बन जाता है। ये कुंडलिनी योग का चमत्कार है। मानव में से दानव भोग बनाते हैं और दानव में से मानव योग बनाता है, और कुंडलिनी योग की उसमें थोड़ी खुशबू मिला दो तो मानव में से महेश्वर बना। मोहम्मद पैगंबर नहीं बने थे तब की बात है, साधारण व्यक्ति के रूप में विचरते थे और उनकी जब वो कुंडलिनी जगी तो वो जो बोले हैं वो शास्त्र बन गया है। मोहम्मद पैगंबर साहब हो गए, कुरान शरीफ हो गया उनके वचन। संत ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय में कि ये महामाया जब जागृत होती है तो साधक को थोड़ी देर के लिए भयभीत कर देती है, चकित कर देती है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। शरीर के छुपे हुए रोगों को निवृत्त करने के लिए पहले प्राणों उत्थान होता है। वात पित्त और कफ के दोषों को दूर करके ये आद्य शक्ति महामाया जीव को शिव के तरफ ले जाने के लिए विभिन्न क्रियाएं करवाती है, विभिन्न आसन करवाती है। आपने जो आसन देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से वो आसन ऑटोमेटिक होने लगेगा। ये उसका महत्व है, अपनी विशेषता है इस योग की। आपने कोई गीत, कोई श्लोक पढ़ा लिखा नहीं, सोचा नहीं, वे गीत और वे श्लोक आपके द्वारा प्रकट हो सकते हैं। वो जब महामाया जागृत होती है तो बचपन से लेकर अभी तक के शरीर में सुषुप्त जो रोग हैं, जो कालांतर में हमें पीड़ा देंगे, उन रोगों को निकालने के लिए वो आसन करवाती है, नृत्य करवाती है। ऐसे नृत्य करवाती है जो आपने देखे सुने न हो, ऐसे ऐसे नृत्य होते हैं। और इस कुंडलिनी योग में थोड़ा प्रवेश होते ही काम विकार को रोकना नहीं पड़ता है। वर्षों तक पत्नी साथ में होते हुए भी आदमी काम विकार की खाइयों से बच जाता है। ऐसे कई दृष्टांत हैं मेरे पास। कोई नगर सेठ था थरपारकर का, एक पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी मर गई, क्योंकि उनका कुछ ऐसा ही बॉडी था, ऐसे ही उनकी मांग थी कि एक बार पत्नी अस्पताल में दाखिल हुई तो वो पत्नी सुख के लिए अस्पताल में साथ में रहने लग गए। इतने वो काम विकार से भरे हुए थे। और जब कुंडली योग में वो आ गए तो अभी वे ही सेठ जी संत चंदीराम के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं और पाताल लोक की और स्वर्ग लोक की अंतवाहक शरीर से यात्रा करके आए हैं। ये कुंडलिनी योग का चमत्कार है। ये योग तुम्हें चैलेंज देता है। ऐसा नहीं कि पुराणों में लिखा है आप मान लो, मैं कहता हूं आप मान लो, नहीं, आप प्रयोग करो। अगर आपको फायदा ना हो तो मनी बैक गारंटी, मनी तो लेते ही नहीं, टाइम बैक गारंटी। जयराम जी की कह दो। इस युग में इतनी धमाचकड़ी, इतनी अशांति, इतना कलह, इतना विरोध, इतने झगड़े और लड़ाइयां क्यों हो रहे कि आदमी अंदर से ठन ठन पाल हो गया है। भीतर से सुख नहीं, भीतर से सुख नहीं तो अशांति है। परम सुख पाना मनुष्य मात्र का उद्देश्य है, लेकिन परम सुख मिलता नहीं। हर्ष मिलता है, हर्ष जरा सा मिलता और शोक के भंडार मिलते हैं। हर घर में, हर समाज में, हर इलाकों में देखो तो धमाधम धमाधम है। तो कुंडलिनी योग तुम्हें आमंत्रण देता है कि अगर तुम्हें कुटुंब में प्रसन्नता चाहिए तो थोड़ा सा इसमें प्रवेश कीजिए, और तुम्हें निरोगता चाहिए तो आ जाइए, हमारे बाहों पसारे हुए हैं। और तुम्हें याद शक्ति बढ़ाना है, कुंडलिनी योग कहता है वेलकम। और तुम्हें आरोग्य प्राप्त करना है तो बोलता है बिल्कुल, मैं उसमें PhD हूं, वेलकम। और तुम्हें ईश्वर पाना है तो कुंडलिनी योग कहता है कि मैं नतमस्तक हूं तुम्हारी सेवा में। और तुम्हें अगला जन्म देखना है तो कुंडलिनी योग कहता है कि मैं तैयार हूं।
आंख के पोपचे आप चालू रखने की कोशिश करें तो उसमें गलती हो जाएगी। कुदरती चल रहे हैं तो आराम मिलता है। श्वास आप चलाने लग जाए तो उसमें प्राणायाम की विकृति होकर गलती हो जाएगी, लेकिन जो चल रहा है उसमें स्वाभाविकता और थकान नहीं लगती। ऐसे कुंडलिनी योग संप्रेक्षण शक्ति के द्वारा एक बार कुंडलिनी जागृत हो जाए, फिर कुंडलिनी योग करना नहीं पड़ता है, होने लगता है। और जो होने लगता है ना, वो थकान मिटाता है, थकान बढ़ाता नहीं है। वो कर्मों को काटता है, कर्मों को बढ़ाता नहीं है। राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृति नो चारु अनघ उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको नाम का अवलंबन चाहिए। चाहे रुपए कमाते होने तभी भी इस योग की शरण ले लो, रुपयों में बरकत आ जाएगी। और आरोग्यता चाहते हो तो थोड़ी सी ईश्वर की शरण लोगे तो आरोग्यता की रक्षा होगी। और फिर रोग आपको दबा नहीं सकता है। रोग शरीर को होगा, पीड़ा होगी, लेकिन आप पीड़ित नहीं होंगे। दुख होगा प्रारब्ध वेग से। 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, मंद, तीव्र और तर तीव्र। मंद प्रारब्ध तो आपके पुरुषार्थ और डॉक्टरों के सहयोग से दूर हो जाता है रोग। तीव्र जो होता है उसको डॉक्टरों का सहयोग, आपका पुरुषार्थ और भगवान नाम की थोड़ी सी बुट्टी वो उसको दूर करती है। तर तीव्र जो होता है दुख भोगने का प्रारब्ध, वो डॉक्टर भी हार जाते हैं, आप भी हार जाते हैं, दवाई भी काम नहीं करती, फिर भी उस कुंडलिनी योग पर जो चल पड़ा है उसे वो रोग झेलने की अद्भुत सामर्थ्य आ जाती है, अद्भुत शक्ति आ जाती है। रमण महर्षि को कैंसर के फोड़े हुए, 10 बार ऑपरेशन हुआ, री ऑपरेशन हुए, लेकिन मैं दुखी हूं कभी उनके चेहरे पर न दिखा। रामकृष्ण को गले का कैंसर हो गया था, तर तीव्र प्रारब्ध था, लेकिन मैं पीड़ित हूं ऐसा उनको भ्रांति नहीं हुई। ये योग का चमत्कार है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना, गीता के 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना। योगियों में भी, सब योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है कि जो मुझे अंतरात्म भाव से भजता है, जानता है। जो आकाश पाताल में खोजता है वो अभी नया है, सिक्खड़ है, लेकिन जो मुझे जहां हूं वहां खोजता है ना, वो मुझे बहुत प्यारा है। मैं उससे दूर नहीं और वो मुझसे दूर नहीं, वो गैर नहीं और मैं गैर नहीं, ऐसे हो जाते हम। राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृति नो चारु अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। कुंडलिनी योग की अपनी विशेषता है। हम जब जन्मते हैं तो हमारे शरीर में बीज रूप में 7 केंद्र होते हैं, सुषुप्त शक्तियां। उसमें से कुछ अंश हम लेकर संसार जीवन यापन करते हैं, बाकी की शक्तियां ज्यों की त्यों पड़ी हैं। अगर इस योग के द्वारा उन शक्तियों के जितने अंश हम विकसित कर सके, उतना हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। बालक जब पैदा होता है तो उसके 1 वर्ष से 7 वर्ष पर्यंत उसको नाभि से नीचे का केंद्र जो है मूलाधार, उस केंद्र का विकास होता है, जो फिजिकल शरीर की नींव बनती है। वह दूसरे 7 वर्ष में स्वाधिष्ठान केंद्र, योगियों की भाषा में स्वाधिष्ठान केंद्र कहा जाता है, उसका विकास होता है। उसे भाव शरीर भी कहा गया। मतलब 7 से 14 साल की उम्र में भावनाओं का विकास होता है। इसलिए 7 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे बच्चियों में छोटी मोटे सुख दुख का भाव ज्यादा आ जाता है। अथवा तो जिनका ऊपर के केंद्र विकसित नहीं हुए, वे जहां भी जाएंगे वो भाव के आवेश में आ जाएंगे, जो दूसरे केंद्र में जी रहे हैं। भाव अतिरेक में आ जाएंगे, फिर लड़ाई के भाव में भी आ जाएंगे। इस्लाम खतरे में धमाधम, इंकलाब जिंदाबाद तो धमाधम, और हरि बोल तो धमाधम, क्योंकि वो भाव केंद्र में है। उनके भाव को जिधर को ले जाओ वो मुड़ जाएंगे।
लेकिन भाव अच्छा तो है, लेकिन अकेला भाव अंधा होता है। जयराम जी की। भाव के साथ अगर बौद्धिक शरीर विकसित है तो वो भाव अपने लिए और औरों के लिए परम कल्याणप्रद होगा। और अकेला भाव है तो अगर शुद्ध जगह पर लगा है तो इष्ट को प्रकट कर देगा, इष्ट का एहसास कर लेगा, लेकिन इष्ट के तत्व को नहीं जानेगा। एक भक्त था, भाव बढ़िया था, कृष्ण 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 राम 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 भाव तो था, लेकिन राम तत्व या कृष्ण तत्व का विकास भीतर नहीं हुआ। कभी उपवास रहे, कभी कुछ करे और खुशकी चढ़ गई और कृष्ण कृष्ण उसको दिखने लगे। यमुना जी के किनारे रात को जाकर बैठे 2 बजे तक, रात को 9 बजे जाके बैठे कृष्ण कृष्ण करे और 2 बजे तो वो घर लौटे और घर वालों को कहे कि मैंने कन्हैया के दर्शन किए, मैंने कन्हैया को निहारा। आखिर गुरु के पास बात गई, गुरु ने कहा कन्हैया के दर्शन कहाँ किए? बोले यमुना जी में। कितने बजे आते? कि रात को 2 बजे रोज आते, 12 से 2 के बीच होते हैं। गुरु महाराज साथ में गए, देखा तो जिस इलाके में मच्छियां मारने का प्रतिबंध है, मच्छियां मारना वर्जित है, उस वक्त वहां मछुआ रात्रि को ठीक 12 बजे नाव ले आता है और फिर उस नाव पे खड़ा होकर अपना काम करता है। भक्त के भाव से उस मछुआ में उसको कृष्ण की आकृति दिखती है और वो कृष्ण के दर्शन मानकर अपने जीवन को धन्य मान रहा है। धोखा है। दूसरा एक ऐसा भक्त हो गया जो हर रोज यमुना किनारे स्नान करने जाता था। उसने सोचा कि भगवान देंगे तब खाऊंगा, क्योंकि लिखा है शास्त्र में, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, योग क्षेम में उसका वहन करता हूँ, तो मेरे को ठाकुर जी जब खिलाएंगे तब खाऊंगा। स्नान करने गया, पीपल के चबूतरे पर, पीपल का पेड़ था, कोई धार्मिक जगह थी यमुना जी के किनारे, पीपल के चबूतरे पर हलवा पड़ा था, सीरा, आटे की लापसी होती ना मीठी। भक्त ने कहा वाह भगवान, तो नामदेव को तो मिला था, लेकिन अब मेरे लिए तो सीरा छोड़ के जाता है। वाह वाह प्रभु। भक्त ने बड़े प्रेम से खाया, कुटुंबियों में बात करी, बात आगे बढ़ गई। कोई विकसित बौद्धिक शरीर में ज्ञानवान महापुरुष के पास बात गई। ज्ञानी ने कहा कि भगवान सीरा रख के रोज जाए, ये संभव नहीं होता है। बोले मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कल ला के दिखाऊंगा। कल लाया, उसने खाया और दिखाया। बाबा जी ने कहा कौन सी जगह पर मिलता है? कि बोले फलानी फलानी जगह पर रोज ठाकुर जी रख के जाते हैं। बाबा जी गए तो देखा 6 बजे के करीब वो नहाने जाता है और सीरा पड़ा होता है, ले आता है। एक दिन बाबा जी 3 बजे सुबह प्रभात को उठकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। देखा कि एक मोटा सेठ आते हैं 5 बजे, उनको डॉक्टर और वैद्यों ने हलवा बांधने को कहा है, कोई फोड़ा फूंसी निकला है। जयराम जी की। और वो हलवा खोलकर किसी जीव जंतु के काम आ जाए, इसलिए वो संभाल के, बेचारे सज्जन आदमी है, धार्मिक सेठ है, वो रख जाते और भगत समझाए भगवान छोड़ के जाते। तो भाव शरीर तो विकसित हुआ, लेकिन अगर तीसरा शरीर ज्ञान का नहीं विकसित हुआ तो भगत भगतड़ा रह जाता है, भगत भगतड़ा रह जाता है। शास्त्र तो कहता है कि भक्त भक्त ही होना चाहिए। भक्त का अर्थ है जो परमात्मा तत्व से विभक्त न हो। भक्त शब्द का अर्थ है जो विभक्त न हो, अपने ईश्वर से अपने को अलग न कर दे। बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में, हम उनको बेकरारी क्या। जिसको अपना मालिक अपने दिल में नहीं दिखा ठीक से, तो रथ पर कृष्ण दिखेंगे अथवा राम जी वनवास होते हुए दिखेंगे, फिर भी राम तत्व के दीदार न होंगे तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो कुंडलिनी योग की ये योग्यता है कि पहले 7 वर्ष आपके फिजिकल शरीर का विकास होने के लिए मूलाधार केंद्र विकसित होता है, जिसको काम शरीर कहते हैं। दूसरे 7 वर्ष भाव शरीर का विकास होता है। तीसरे 7 वर्ष तर्क शरीर का, बौद्धिक शरीर का विकास होता है। चौथे 7 वर्ष अनाहत चक्र का, हृदय केंद्र का विकास होता है। 5वें 7 वर्ष विशुद्धाख्या चक्र का विकास होता है। 6ठे 7 वर्ष शिव नेत्र का विकास होता है और 7वें 7 वर्ष सहस्त्रसार का विकास होता है। आदमी अगर ठीक से जिया है, ठीक से कमाया है, ठीक से खाया है
और ठीक संग किया है तो सित्तु 49 वर्ष में उसे संसार स्वप्न लगना ही चाहिए। 49 वर्ष में संसार में असारता उसको महसूस होनी चाहिए और 50वें वर्ष उसका जीवन वानप्रस्थ के तरफ मुड़ना चाहिए, अगर वो ठीक से जिया है तो। अगर 2-2, 4-4% ये केंद्र विकसित हुए हैं तो 49 वर्ष में इसे संसार फीका लगना ही चाहिए, विषय विकार से तुच्छ लगने ही चाहिए। लेकिन कभी कभी 80-90 साल के लोग भी 14 साल के बच्चे जैसे ही रह जाते हैं। पहला केंद्र या दूसरा विकसित हुआ, बाकी का ज्यों का त्यों रह गया। 80 साल का, 90 साल का देह तो हो जाता है, लेकिन केंद्र 1 या 2 विकसित होता है। और जिन्हें योगियों का मुलाकात हो जाता है, जैसे ध्रुव को नारद जी की मुलाकात हो गई, वो 5-7 वर्ष का बच्चा भी बुजुर्गों का भी बुजुर्ग हो गया, क्योंकि उसके केंद्र विकसित हो गए। कुंडलिनी योग के द्वारा शारीरिक आरोग्यता, मानसिक प्रसन्नता और बौद्धिक विकास की पराकाष्ठा आप साध सकते हैं, और इसके द्वारा आप परमात्मा को पाना चाहे तो भी पा सकते हैं। आप परमात्मा पालो ये मैं आग्रह नहीं करता हूँ, आप बौद्धिक विकास कर लो ये भी मैं आग्रह नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम शरीर तंदुरुस्त और मन की खुशी तो पालो भैया, इतना तो कम से कम करो। आप कॉलेज में पहुंचो इतना मैं आग्रह नहीं करता हूँ, इतनी हिम्मत नहीं करता हूँ, लेकिन इतनी तो जरूर इतनी हिम्मत करूंगा कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे और मन प्रसन्न रहे। इतना तो इस योग का फायदा ले लो। जयराम जी की कदों ने यार। और ये साइंटिफिक योग है, किसी व्यक्ति का, किसी संप्रदाय का, किसी ऋषि मुनि का स्थापित नहीं है। कुंडलिनी योग उपनिषद में इसका बयान आता है। योग वशिष्ठ महारामायण, जो भगवान राम के गुरु और भगवान राम का संवाद है, तो काकभूषण और वशिष्ठ जी के संवाद में इस कुंडलिनी योग की महिमा आती है। जयराम जी की। आज इस योग की समाज को बहुत जरूरत है। आज तुम बहुत सेवा करो, गुरुओं को रिझाओ और फिर तुम्हें शक्तिपात करे तो योग वांझा रह जाएगा और समाज दरिद्र रह जाएगा। रुपयों की दरिद्रता कोई बड़ी दरिद्रता नहीं है, भीतर की खुशी की दरिद्रता महादरिद्रता है, और भीतर की खुशी का धन महाधन है। जयराम जी के धन का लोभ छोड़ने के लिए दान करना पड़ता है, परिवार का मोह छोड़ने के लिए शमशान में अपने को देखना पड़ता क्या हाल है, सौंदर्य का अहंकार छोड़ने के लिए दूसरे सौंदर्य वाले को देखना पड़ता है, सत्ता का अहंकार छोड़ने के लिए बड़ी सत्ता वाले की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन ये कुंडलिनी योग जिसका जग गया, उसको एक एक साधन अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो महामाया, जैसे माँ है न, बच्चे को खाना पीना सुलाना घुमाना माँ सब काम कर लेती है, ऐसे कुंडलिनी जागृत होते ही भीतर की सब यात्राएं होने लगती है। शक्ति शिव के तरफ हमें ले जाती है। और माँ जब पिताजी से मुलाकात कराती हो तो बच्चे को टेंशन नहीं होता है और मजूरी नहीं होती, और पिता थोड़ा नाराज भी होता है तो माँ पिता को डांट के बोले ऐसा क्यों अकड़ते हो, छोटा बच्चा है, ले लो गोद में। जयराम जी के गोदों ने। तो आज का ये युग है। इस बच्चे में इतनी ताकत नहीं कि अपने बल से मालिक तक पहुंचे, पिता तक पहुंचे, माँ का सहयोग होना चाहिए। और ये साइंटिफिक बात है, मैंने केवल पढ़कर नहीं कही है, सुनकर नहीं कही है, मैंने अपने जीवन में प्रयोग किए इसके। पहले मैं भी नहीं मानता था, मैंने एक योगी से सुना कि योगी अगर चाहे तो अपनी एक निगाह मात्र से हजारों दिलों में एक ही साथ अपने अनुभव की शांति का दान कर सकता है। फिर मैंने इस योग को 40 दिन कमरा बंद करके थोड़ा सा दूध लेकर इस योग की अलग अलग यात्राएं की, और फिर 40 दिन का संकल्प किया कमरा बंद करके करने का। महाराज 37 दिन में परिणाम आ गया। जयराम जी की। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर ये संप्रेक्षण शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन अब एक नरेंद्र पर नहीं, हजारों को नरेंद्र समझकर ये चीज बांटना होगा। लेकर मरना ठीक नहीं होता है, बांट के मर जाओ तो हर धन रख के मरना क्या, इसका सदुपयोग करो। रुपयों का धन, सत्ता का धन से भी ये योग का धन बहुत ऊंचा होता है। मोहम्मद के जीवन में कुंडलिनी योग का प्रयोग हुआ और वो चमक गए। तुकाराम के जीवन में वो, गौरांग के जीवन में जागृत हुई। बड़े नुमाई पंडित थे, प्रसिद्ध थे, लेकिन देखा कि भीतर के रस से वंचित है। हरि बोल करते उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रसिद्ध हुए, जग जानता है। मीराबाई को अनजाने में वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और जहर को अमृत बना दिया था। इतना सामर्थ्य है इस कुंडलिनी योग में।
चैलेंज से बोल रहा हूं, कुंडलिनी योग के लिए मैं चैलेंज देता हूं। और ये कुंडलिनी योग की शक्तियां आपके अंदर है, सबके अंदर वो सुषुप्त रूप में है। तो पहला है भाव शरीर, पहला है फिजिकल बॉडी का मूलाधार केंद्र, दूसरा है स्वादिष्ठान, तीसरा है मणिपुर। तो स्वादिष्ठान में क्या रहता है? भय, घृणा, स्पर्धा और हिंसा। अगर कुंडलिनी महामाया जागती है तो भय की जगह पर निर्भयता का जन्म होता है, स्पर्धा की जगह पर समता आती है, घृणा की जगह पर प्रेम का प्रागट्य होता है। तीसरे स्टेप में है संशय और विचार। माइयां प्राय दूसरे और तीसरे केंद्र में रहती है, इसलिए माइयों को विचार बहुत होते हैं, चुप नहीं बैठ सकती बेचारी, उनका दोष नहीं है। और उन्हें संशय भी बहुत होता है, भय भी बहुत होता है, क्योंकि वो दूसरे और तीसरे केंद्रों में उनका जीवन ज्यादा रहता है। दूसरे और तीसरे केंद्र में इसलिए रहता है कि उन्हें गर्भ की रक्षा करनी है, बच्चे को जन्म देना पड़ता है। इसलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री का हृदय कोमल होता है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री जल्दी भयभीत होती है। कोई अपवाद रूप से न हो वो अलग बात है, तो वो नीचे के केंद्रों में नहीं है, उसीलिए नहीं होती। दयालु ऋषियों ने सोचा कि स्त्री बेचारी पहले दूसरे और केंद्र में रहते रहते मरने के बाद न जाने कौन से आत्मा के साथ उसका संयोग हो जाए और कैसे उसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो ऋषियों ने कृपा करके स्त्री के लिए एक आइडिया सोची कि स्त्री अपना छठे केंद्र पर तिलक किया करे, ललाट पर स्त्री के लिए तिलक खोज लिया ऋषियों ने। चंदन का तिलक करने से ये शिव नेत्र की कुछ मनोविकास की कुछ आंशिक शक्तियां स्त्री को प्राप्त हो जाए। फिर देखा कि मनोविकास तो हो गया और स्त्री सर्वे सर्वा हो गई और पुरुष को उठ बैठ कराने लग गई। ऋषियों ने सोचा ठहरो, जो सुहागिन स्त्री है वो 2 टिल्ले किया करे, एक तो अपने मनोविकास करे लेकिन अपने ऊपर पति की जगह है, पति की सत्ता है, ऐसा याद करके स्त्री 2 टिल्ले करना चालू करती है। जय राम जी की। इसमें बड़ी साइंस छुपी है, इन टिल्लों के पीछे साइंस छुपी है। यहाँ टिल्ले करते इनके पीछे साइंस छुपी है। मंदिर में आप जाते हैं, घंट बजाते हैं, तो क्या भगवान सोए हैं उनको जगाते नहीं? आप मंदिर में जा रहे हैं तो कोई आपके विचारों की परंपरा माइंड में चलती है। जब घंट बजाते हैं तो वो घंट के नाद से वेव्स फैलते हैं, तो आपके विचारों की परंपरा बिखर के आप निर्विचार की कुछ क्षणें ले लेते हैं और दर्शन करते करते शायद आप थोड़ी एकाग्रता का आनंद ले ले, मजा आ जाए, आपका कल्याण हो जाए, इसलिए घंट बजाया जाता है। ये जो आरती की जाती है अथवा शंख बजाया जाता है, इसके पीछे भी बड़ी वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था है ऋषियों की। तो मैं आज इस कुंडलिनी योग को जरा आपको अर्ज करने के लिए आपके चरणों में इस बात को रखूंगा कि जब तीसरा शरीर विकसित होता है, बौद्धिक शरीर, तो आदमी में संकल्प शक्ति आ जाती है, निर्णय शक्ति आ जाती है और सार असार को समझने की क्षमता आ जाती है। भाव शरीर में रहा तो जिधर का बहाव आया बह गया, भगवान सीरा छोड़ के जाते और ठाकुर जी यमुना में दर्शन देते। ऐसी गलती में कई भगत बेचारे रह जाते। अच्छा, तो पहला शरीर जिनका विकास विकसित हुआ और दूसरे शरीर विकसित नहीं है, वे पशु जैसे हो जाते हैं। पशु का पहला शरीर तो विकसित है, हाथी पूरा फिजिकल विकसित है, लेकिन एक महावत उस पर कंट्रोल करता है, क्योंकि महावत का दूसरा तीसरा शरीर कुछ अंश में विकसित हुआ है। हजारों गेटे बकरों के टोलों को 1-2 आदमी कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उनका पहला शरीर विकसित है, दूसरे शरीर के 1-8% विकसित है, लेकिन मनुष्य का तीसरा शरीर विकसित है, इसीलिए बड़े बड़े पशुओं को और छोटे छोटे पशुओं को कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसे कंट्रोल करने वाले भरवाड़ों को, ऐसे मजदूरों को एक तहसीलदार, हजारों की संख्या में व्यक्तियों को एक तहसीलदार एक तहसील को कंट्रोल करता है, क्योंकि तहसीलदार पढ़ लिख कर तीसरे शरीर के कुछ % अधिक विकसित कर चुका है। तर्क शरीर के आइंस्टाइन जैसे आदमी का तीसरा शरीर, तर्क शरीर 10% विकसित हुआ और उसने रिसर्च में एनर्जी लगाई तो विश्व विख्यात हो गया। और साधना में कोई 10% तीसरा शरीर विकसित हो और साधना में लगाए तो वो साधना के जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा। और अखबार के जगत में कोई हो और वो तीसरे शरीर के जितने % विकसित हो तो अखबार के जगत में लगाए तो आप अखबार के जगत में 4 चांद लगा सकते हैं। जय राम जी की।
तो आपके जीवन में वो शक्ति सुषुप्त रूप में पड़ी है। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में स्वप्न और संकल्प रहते हैं। आपको स्वप्ने आते हैं और संकल्प विकल्प होते हैं। अगर वो विकसित हो जाए तो संकल्प विकल्पों की जगह पर सत्य संकल्प सामर्थ्य आ जाता है और स्वप्न की जगह पर निश्चिंतता आ जाती है। पांचवें शरीर में अगर आप विकसित होते हैं, पहुंचते हैं, तो आपको संदेह दूर हो जाएगा और जगत की वस्तुओं का आप उपयोग करेंगे लेकिन अटैचमेंट नहीं रहेगा। आप जीवन मुक्ति के पद पे आरूढ़ हो जाएंगे। जैसे राजा जनक और राजा सुखदेव जी महाराज की कृपा से राजा परीक्षित का कल्याण हुआ, मदालसा का कल्याण हुआ, ऐसे कल्याण का आप साक्षात कर सकते हैं। सिंधी जगत में तीर्थबाई हो गई। वो साईं सतराम दास के आश्रम में सेवाधारी बनकर पानी पिलाती थी। कोई कथा सुनता है, सत्संग जिस वक्त सुनते हैं वो सब लोग सत्संग के समय संत होते हैं। उनकी सेवा रब की सेवा है, उनकी सेवा परमात्मा की सेवा है। जो लोग सत्संग सुनते हैं उनको वो माई पानी पिलाती थी। एक दिन सतराम दास जी की निगाह पड़ी कि माता जी इतनी सेवा करती है, क्या चाहिए? बोले महाराज कुछ नहीं, आपकी दया से। बोले अच्छा, तुम्हारी गोद खाली है, जाओ बेटा होगा। वो बेटा हुआ, उनका नाम कंवर राम रखा। गरीब घर के थे, वो चने बेचता था, कोहिर बेचते थे। माँ ने कहा बेटा कोई साधु मिल जाए ना, सेवा कर लेना, चने के पैसे नहीं लेना। साधु की सेवा भाग्यशाली को मिलती है, अभागा आदमी नहीं कर पाएगा। कोई साधु की जमात आ रही थी, भूखे प्यासे थे। साधु ने कहा कि बेटा इधर आ, चने दे दे। चोले बाफ के बेचते हैं, उसको कोहिर बोले जाते हैं सिंधी जगत में। आयो कोहिरन वारो, कोहिर गरम अथई नरम, भाई कोहिरन वारो, ऐसा होका देते थे बच्चे। गरीब घर के बच्चे को बुलाया और कोहिर सब खा लिए। संतों ने बोले कितने पैसे? बोले नहीं महाराज, संतों की सेवा बड़ भागी पावे, मेरी माँ ने कहा है मैं पैसे नहीं लूंगा। बोले नहीं, हम मुफ्त का नहीं खाते। संत वो है जो खाने के लिए लेने के लिए नहीं होता है, देने के लिए होता है, उसी का नाम तो संत होता है। जिसके लेने के विचारों का अंत हो गया है, जिसके खाने और लेने के विचारों का अंत हो गया है, उसी को तो संत कहते हैं। कबीर जी ने व्याख्या की है, कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आश, जो जग की आशा करे तो जग गुरु वो दास। जगत की चीजों की जो आशा करके और चलता है तो जगत तो उसका गुरु हो गया और वो जगत का दास हो गया। नहीं, जोगी तो जगत का गुरु होता है। जगत के सुख की, जगत के धन दौलत की इच्छा जिसका अंत हो गया है, जगत के सुखों की खींच जिसके अंदर से शांत हो गई है, जगत के आकर्षणों का अंत हो गया है, उसी का नाम तो संत है। तो संत मुफ्त में कैसे खाएंगे? अच्छा बेटे तू ये बाहर की लक्ष्मी नहीं लेता है, बाहर के पैसे नहीं लेता है, तो हम अपना खजाना देते हैं तुझे। जरा निगाह डाल दी, संप्रेक्षण शक्ति का दान कर दिया, कुंडलनी जागृत हो गई। वो कोहिर बेचने वाला बच्चा, उसकी वाणी का आकर्षण इतना बढ़ा, उसकी योग्यता इतनी बढ़ी कि साईं कंवर राम के नाम से सिंधी जगत में आज तक वे प्रसिद्ध हैं। ये कुंडली योग का चमत्कार है। और वो बच्चों को प्यार करते थे, लोली देते थे बच्चों को। तो एक माई का एक बेटा और मर गया था। माई ने क्या कि ये संत हैं, लोली देते हैं, शायद ये बेटे को जिंदा कर दें। तो माई ने धोखा किया, बेटा लोली देने के लिए संत के गोद में पकड़ा दिया। गोद में संत के बेटा आया, लोली दी। वो उनका स्वभाव होता था, लोली देने के बाद बेटे को निहारते, उसको जरा अपनी दृष्टि डालकर हंसवा लेते थे। निहार के जब माँ को देना है हंसा के, तो बेटा तो मुर्दा था। कंवराम के मन में हुआ कि भगवान ये क्या, लोग क्या बोलेंगे, ये लोली देते देते और बेटे को मार डाला। संत की बेइज्जती हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें तेरे नाम की बेइज्जती होती है। मुसलमान लोग क्या बोलेंगे कि ये काफर लोग देखो साधु। हे प्रभु, अब दोबारा किसी माई का बेटा गोद नहीं लूंगा, लेकिन अब तू मेरी लाज रख देना। ऐसे करते करते तू थंभो तू थुणी ऐं तू छपर ऐं छां, आऊं कुजाड़ो कां, ओ सबकी मालूम तोखे। ऐसे करते करते वो चौथे शरीर में आ गए और बच्चे की तरफ निहारा।
बच्चा जीवित हो गया और माँ को बच्चा दिया, बाद में कभी लोली नहीं दी किसी को। ये वो कुंडलिनी योग का अनजाने में प्रभाव है। इसी शक्ति को जगाने के लिए ऋषियों ने ओमकार का आविष्कार किया। हरि ओम। अच्छा, ओमकार से क्या है? 7 बार आप ओमकार का ध्वनि उच्चारित करें तो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के पास जो आपकी सुषुम्ना का द्वार है उसमें आंदोलन पैदा होते हैं। आपकी हताशा और निराशा दूर हो जाएगी। 7 बार के बाद के आंदोलन आपकी सुषुप्त शक्तियों में कुछ चहल पहल कर देंगे और आपकी हताशा, निराशा और रोग के कीटाणु भी भाग खड़े होंगे। तो आपके कुटुंब में जो बच्चों का जन्म हो तो वहां ध्यान रखना कि बच्चों को संसार की चीज, जल या माँ का दूध मिले उसके पहले बच्चों की जीभ पर घी और शहद का विमिश्रण करके आप ओमकार लिखवा देंगे। बच्चे आपके तेजस्वी बनेंगे और राष्ट्र की सेवा करने के लिए लायकात में होगी उनके अंदर। बच्चे के कान में संसार की बात जाए उसके पहले बच्चे के कान में 7 बार अगर ओमकार की ध्वनि जाती है तो वो बच्चा निर्भीक होगा। बड़ा साहब है, कर्नल है, जिसके हुक्म से तोहफे छूट सकती है। ऐसे बड़े साहब हैं, ऑफिस में बैठे जरा सा चूहा पसार हुआ तो डर जाते हैं। साहब पास में है और मेम साहब है और घर में से छछुंदर गया तो साहब, मिसेस और मिस्टर डर गए। क्यों? कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बड़ी गहरी असर रखती है। बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में जीता है 9 महीने, 10 महीने, 9.5 महीने, तो माँ की नाभि से, माँ के शरीर से उसकी नाड़ जुड़ी है जिससे उसको मिलता है खान, खुराक, रक्षा। उस नाड़ को डॉक्टर लोग या तो दाइयाँ और नर्सें बच्चा पैदा होते ही नाड़ काट देते हैं। नाड़ काटते बच्चे को पीड़ा होती है। पहली इंप्रेशन बच्चे को भय की घुस जाती है, बड़ा होने के बाद भी उसको गहरा भय छुपा है। तो बच्चे की नाड़ कटती है, उस वक्त आप ध्यान देना, डॉक्टरों को समझाना कि अभी नाड़ मत काटो, 3 मिनट वेट कीजिए। 2-3 मिनट के अंदर माँ और बच्चे के बीच का संबंध जोड़ने वाली जो नाड़ी है अपनी नाभि और माँ का शरीर की, तो वो 2-3 मिनट में ब्लड सर्कुलर बंद होते ही वो मरा हुआ हिस्सा हो जाएगा। फिर नाड़ काटने से बच्चे को पीड़ा नहीं होगी और फर्स्ट इंप्रेशन उसको भय नहीं होगा। वो बच्चा निर्भीक होगा और अच्छा प्रगतिवान होगा। आप मुझे साथ दें, मैं भारत का नक्शा बदल दूं। जयराम जी की ऐसे ऐसे ऋषियों से, ऐसे ऐसे गुरुओं से मेरा सहयोग है, मेरा उनसे संबंध है, जो चाहते हैं कि भारत को फिर से उच्च पद पर प्रतिष्ठित करके वो अपना आनंद चाहते हैं। वो अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते। आज तक उनका नाम लोगों ने नहीं जाना। ऐसे योगी मेरे परिचित मित्र संत हैं। जयराम जी की कह दो ना यार। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया। मुर्गी के अंडे, मुर्गी सेती है, अंडों पर बैठती है, उन्हें गर्मी देती है और अंडे फूटने को होते हैं। जब माँ को पता चल जाता है, उन्हें एक चोंच मारती है और बच्चा निकलता है अंडे से। ये आप बात जानते हैं। विज्ञानियों ने देखा कि बच्चों को अंडे से बाहर निकालते समय मुर्गी ने चोंच मारी। मुर्गी की चोंच से बच्चे का मुंह तो बाहर निकला, बच्चा अंडा तोड़ के बाहर तो आ रहा है, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या करा कि मुर्गी हटा दी और बतख रख दी। तो बच्चे को देखा कि ये मेरी माँ है। असली माँ को भूल गया और बतख को माँ समझकर उसका पीछा किया बच्चे ने। हालांकि बतख के हृदय में उसके लिए कोई प्यार नहीं है क्योंकि वो माँ नहीं है। उसकी माँ चेंचे कर रही है, पांख फैला रही है, लेकिन अब बच्चा उधर नहीं जाता है, बत्तखों के टोले में जाता है। दूसरी बत्तखें उसकी परवाह नहीं करती, वो पानी की तरफ जाती है और बच्चे को पानी सहन नहीं होता है। मुर्गी का बच्चा गंदगी की तरफ दौड़ेगा और बत्तख का बच्चा पानी की तरफ दौड़ेगा, लेकिन वो बत्तखों के साथ पानी की तरफ जा रहा है। वहाँ उसे ठंड भी लग रही है, दूसरी बत्तखें उसे नोच भी रही है, फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है, अपनी माँ की तरफ नहीं आता क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन पड़ गई। ऐसे ही तुम भी हकीकत में हो परमात्मा के बच्चे, लेकिन ये संसार रूपी बतख के दर्शन करते ही इसके हजार हजार चोंचे खाने के बाद भी अपने परमात्मा रूपी माँ के तरफ तुम नहीं जा रहे हो क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन पड़ गई है।
अब तुम्हारे से जो अन्याय हो गया वो सह लो, लेकिन तुम्हारे होनहार बच्चों पर ऐसा अन्याय न हो, उसकी आप सावधानी रखना। तो हम अगर चौथे शरीर में आ जाते हैं तो हमारे द्वारा अद्भुत लीलाएं परमात्मा करता है, लेकिन सावधान रहे, फिर अपने को करता न माने, यात्रा भी अधूरी है। श्री राम। चौथे शरीर के बाद पांचवें शरीर की यात्रा होती है। वहां एकदम निसंकल्प अवस्था, आप जैसे जागते हैं, लेटे हुए हैं, दूसरे को लगेगा आपको नींद है, लेकिन आपके ऊपर कोई चादर डाले, मच्छर काटे या कुछ भी घटना हो, आप ठीक से देखते रहेंगे क्योंकि प्रगाढ़ नींद नहीं आई। ऐसे ही जब आप पंचम शरीर में यात्रा करते तो प्रगाढ़ नींद में भी आप नींद के साक्षी हो जाते हैं। इसलिए जोगी जगते रहते हैं, ये बात शास्त्रों ने कही। जयराम जी की। तो आदमी जब पंचम केंद्र में आ जाता है तो सोते हुए भी जागृत रहता है, करता हुआ भी अकर्ता रहता है, भोगता हुआ भी अभोक्ता होता है। अब छठे केंद्र पे बड़ा सामर्थ्य होता है। सती अनुसुईया का नाम हम लोग जानते हैं। उसके हाथ से नारद जी ने थोड़ा सा प्रसाद खाया, नारद जी को जो शांति और आनंद का अनुभव हुआ, वो त्रिलोकी में जाकर उसकी प्रशंसा की। तो कुंडलनी योग का प्रयोग करने से तुम लाली को देखने जाओगे, उस मेरे मालिक की लाली को, तो आप लाल हो जाओगे। आपकी लाल हो जाओगे माना आपकी चमड़ी लाल हो जाए, ये नहीं, आप अंदर से निहाल हो जाओगे, लालम लाल हो जाओगे। आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन आपके पूर्वजों का भी कल्याण हो जाएगा। ऐसी शक्ति तुम्हारे में छुपी है।